की 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हम कहानी गैंग्रीन के विषय में पढ़ेंगे जो कि अज्ञेय द्वारा रचित है। इस कहानी की मुख्य पात्रा है मालती। उसका पति जो कि पेशे से डॉक्टर है, उसका नाम महेश्वर है। जो लेखक है वो अपनी बहन मालती से मिलने के लिए बहुत दिनों बाद जाता है। जब वह जाता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे तो उनके घर में किसी छाया का प्रभाव है। जब वह उससे मिलता है तो मालती एक समय तो मुस्कुरा देती है, फिर उसके बाद फिर वैसी ही हो जाती है। वे बैठ के बातें करने लगते हैं। इतने में उसका बेटा टीटी रोने लगता है। फिर वो अपने बेटे को लेकर लेखक के पास आ जाती है। फिर वह बातें करने लगते हैं। बातें करते करते लेखक उससे पूछता है कि तुम्हारा पति वो अभी नहीं आए। फिर वो कहती है वो आएंगे, 2 बजे तक आएंगे। फिर वह ऐसी बातें करते करते मौन हो जाते हैं। लेखक को कोई बात मिलती ही नहीं है। उसके बाद उसका पति आता है। फिर वह उसके पति से बात करता है कि कितने बजे जाते हो, कब आते हो। फिर वो कहता है कि 2 बज जाते हैं आते आते, कभी कभी शाम को 1-2 घंटे के लिए चक्कर लगा जाते हैं। उसका पति डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। फिर वह खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद उसका पति फिर अपने डिस्पेंसरी में चला जाता है। फिर लेखक मालती से पूछता है कि तुमने तो खाना खा लिया होगा। वो कहती है नहीं, मैं तो उनके बाद ही खाती हूँ। 3 बज जाते हैं। फिर खाना खाने के बाद मालती फिर लंबी सी सांस लेते और कहते हैं वो 3 बज गए। जैसे तो उस 3 बजने में कितना वक्त है। फिर उसके बाद उसका पति वापस घर आता है शाम के 7 बजे तक। फिर वे ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं बैठे हुए। फिर कहते हैं अंदर गर्मी नहीं लगती। फिर वो कहते हैं नहीं, हम तो यहीं पर सो जाते हैं, पर आज आपके आने का यह तो हमें लाभ होगा कि हम आज बाहर सो जाएंगे। फिर मालती बात करती है कि यहाँ अच्छे खासे पेशेंट तो आ ही जाते होंगे डॉक्टरी का अभ्यास के लिए। फिर मालती उससे कहती है कि काहे की डॉक्टरी, थोड़ा बहुत काटा लगा उसी में उसका हाथ काट देते हैं। फिर वो कहती है गैंग्रीन की समस्या है इसलिए हाथ काटना ही पड़ता है, नहीं तो वह घाव फैलते फैलते पूरे शरीर में चला जाएगा। पर वो कहता है ऐसी भी क्या डॉक्टरी की इंसान की हाथ ही काट दो। फिर वह लेखक को लगता है कि शाम के 7 बज जाते हैं। तभी पानी की आवाज़ आती है। मालती बर्तन धोने के लिए चली जाती है। तभी उसका पति उससे कहता है कि मैं आम लेके आया हूँ, जरा उन्हें भी दो। आम धोने के लिए जब मालती जाती है तो वह एक अखबार में लिपटे हुए होते हैं। लेखक देखता है कि मालती उस अखबार को ही पढ़ने लग जाती है। जब वह उसे पूरा पढ़ लेते हैं तब एक लंबी सांस लेती है और उन्हें धोने लग जाती है। लेखक सोचता है क्या ये वही मालती है जिसको पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और आज देखो इस अखबार के टुकड़े को ही पढ़ने लग गई। तभी महेश्वर कहता है कि चलो आज पलंग बाहर बिछा लेते हैं, बाहर सोएंगे। तब वह पलंग को लेकर बाहर खुले आसमान में आ जाते हैं। वे दोनों बैठकर वहाँ बातें करते हैं और लेखक उस दृश्य का आनंद लेता है। उस दिन पूर्णिमा की रात थी, चांद भी पूरा आया हुआ था। पर लेखक सोचता है कि मालती और उसका पति तो इस दृश्य का आनंद ही नहीं ले पाते हैं। वह महसूस करता है कि इनके बीच रिश्तों की गैंग्रीन है। उसे लगता है कि इस घर पर कुछ न कुछ छाया मंडराई हुई है जिसके कारण इन दोनों के बीच भी इतनी दूरियां हैं। लेखक को इसलिए इस कहानी का शीर्षक भी लेखक ने गैंग्रीन ही रखा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह शीर्षक गैंग्रीन एक सफल शीर्षक है।